क्या आप जानते हैं पांडवों सहित द्रौपदी को भी नर्क मिला था और दुर्योधन को स्वर्ग मिला था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को नर्क क्यों मिला। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराणों में आधारित महाभारत के सबसे भयंकर और विनाशकारी युद्ध की गाथा को कौन नहीं जानता। दोस्तों, महाभारत का युद्ध हमारे इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक है। इस महाविनाशकारी युद्ध को लड़ते समय न जाने कितने महान योद्धा और यदुवंशियों ने अपनी देह त्याग दी। ऐसा माना जाता है कि जब यदुवंशियों की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो पांडवों सहित द्रौपदी अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर स्वर्गलोक की ओर चल दिए। जब वे स्वर्ग जा रहे थे तो बीच में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई। फिर नकुल और सहदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन और भीम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उन सभी ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन एक वीर पांडव एक कुत्ते के साथ अभी भी जीवित था और वह युधिष्ठिर था। अंत में बस ये दोनों ही स्वर्गलोक की यात्रा के लिए चल पड़े। जैसे ही युधिष्ठिर और वो कुत्ता स्वर्गलोक के द्वार पहुँचे तो धर्मराज प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले कि ठहरो युधिष्ठिर, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, लेकिन यह कुत्ता अंदर प्रवेश तुम्हारे साथ नहीं कर सकता है। यह सुनकर युधिष्ठिर दुखी स्वर में बोले, हे भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस कुत्ते ने मेरा आखिरी समय तक मेरा साथ दिया है। सभी मेरे को छोड़ के चले गए, बट ये कुत्ता जो है अभी भी मेरे साथ में है। यह सुनते ही उस कुत्ते ने धर्मराज का रूप ले लिया। असल में वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज ही थे। उसके बाद जब युधिष्ठिर और धर्मराज स्वर्गलोक के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं कि पूर्ण परिवार का विनाश करने वाला और उसका जो कारण था वो दुर्योधन था, और वह दुर्योधन सभी देवताओं के साथ राजगद्दी पर बैठा हुआ है। यह देखकर युधिष्ठिर क्रोध से भर गया और आग बबूला हो गया और तेज तेज दुखी आत्मभाव से उच्च स्वर में वहाँ बैठे देवताओं से पूछने लगा, क्या यही आपका इंसाफ है? क्या यही पाप और पुण्य का फल आप सभी लोगों को देते हो? युधिष्ठिर बोले, जिस पापी और अधर्मी दुर्योधन के कारण हमने अपने समस्त प्रिय बंधुओं अर्थात प्रियजनों को युद्ध में संहार कर कर मार डाला और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, जो आज भी खून से रंगी हुई है, जिसने हमें वनों में भी सुखपूर्वक रहने नहीं दिया, जिसने द्रौपदी जैसी सीधी सादी स्त्री पर कुदृष्टि डाली, परिवार की बहू होने के पश्चात, रिश्तों में भाभी होने के पश्चात जिस दुर्योधन ने द्रौपदी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और भरी सभा में नारी की वस्त्र उतारने और उसे गलत अवस्था में लाना चाहा, और एक नारी के शरीर और उसके आत्मसम्मान के साथ साथ उसकी इज्जत का तमाशा बनाना चाहा, अपने उसी पापी और अधर्मी कुदृष्टि वाले मेरे बड़े भाई दुर्योधन को स्वर्गलोक में राजगद्दी पर राजा के समान स्थान क्यों दिया गया है? युधिष्ठिर बोले, मैं दुर्योधन को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही इसके साथ स्वर्गलोक में रह सकता हूँ। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरूंगा। मुझे भी मेरे सभी भाइयों के पास ही भिजवा दीजिए। यह सुनकर नारद जी बोले, अब तुम दुर्योधन के प्रति बुरे भाव को भी हृदय से निकाल देना चाहिए। मृत्यु के पश्चात सभी तरह के विरोध समाप्त हो जाने चाहिए। इस समय तुम एक आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन तुम सब के जो मन मुटाव है, बैर, लड़ाई झगड़े मानव शरीर के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, दुर्योधन के बुरे कर्म अब समाप्त हो चुके हैं और दुर्योधन एक स्वर्ग का निवासी है। युधिष्ठिर बोले, मैं आपकी बात स्वीकारता हूँ, लेकिन दुर्योधन को इसके पाप और अधर्म का भाग्यधारी होने पर भी स्वर्ग क्यों मिला? पहले मुझे ये तो बता दीजिए। युधिष्ठिर बोले। अब नारद जी बोले, नारद जी ने कहा कि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में की रणभूमि पर अपने मानव शरीर को त्याग कर दिया, अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति प्राप्त की है। स्वयं की ओर भय और खतरा बढ़ने पर भी दुर्योधन निर्भयी होकर तुम सबका सामना करता रहा और युद्ध के दौरान क्षत्रिय धर्म का पालन करता रहा। इसलिए अब दुर्योधन अधर्मी होकर भी स्वर्ग का निवासी है। ये सारी बातें सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी से मिलने की इच्छा जताई।
देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे नरकलोक की ओर ले गए जहाँ बहुत अंधेरे में मृत शवों का ढेर था और हवाओं में बहुत तेज बदबू आ रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, और कितने आगे जाना है? यह सुनकर देवदूत ने कहा कि अगर आपकी इच्छा आगे जाने की नहीं है तो आप वापस लौट सकते हैं। और युधिष्ठिर ने वहां से जाने का निर्णय लिया। इतना सुनते ही युधिष्ठिर के कानों में विलाप की आवाज़ आई और वो आवाज़ें युधिष्ठिर को ही पुकार रही थी। जब युधिष्ठिर और करीब गए तो उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई और द्रौपदी वहाँ नर्कलोक में मौजूद हैं और वह पूरी जगह स्वर्ग के रूप में बदल गई। यह नज़ारा देखते हुए युधिष्ठिर ने आश्चर्य से देवताओं से पूछा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तब देवताओं ने कहा कि तुमने छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना के द्रोणाचार्य का वध किया, जिस कारण उन्होंने हताशा और निराशा होकर युद्ध में अपना मन हटा लिया था और उनको शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त हुई। उसी तरह तुम्हें भी छल से यहाँ लाया गया। छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनाने के लिए पांडवों सहित द्रौपदी को नर्क मिला है। इसलिए तुम पांडवों सहित द्रौपदी को कुछ समय के लिए इस नर्क लोक में लाया गया है। देवताओं ने कहा कि पांडव पुत्र, अब तुम स्वर्गलोक की ओर चलो। यह सुनकर पांडवों संग द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग लोक में जाकर भीम ने देखा कि दुर्योधन संग सभी कौरव वहाँ स्थित हैं। तब भीम ने आश्चर्य के साथ युधिष्ठिर से पूछा कि भैया ये सब क्या है? दुर्योधन ने आजीवन पाप और अधर्म किए हैं, फिर भी इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या यही भगवान का न्याय है? उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन ने आजीवन जो भी कर्म किए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए। उसने कभी अपने लक्ष्यों से समझौता नहीं किया, ना अपने इरादों को बदला और युद्ध में इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्यों पर कायम रहे। अगर दुर्योधन को बचपन में ही सही संस्कार मिल जाते तो वो ऐसा ना करता। तो आज दुर्योधन भी एक धर्म और अच्छाई का पालन करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे स्वर्गलोक में स्थान मिला। इसके बाद भीम ने भी इसी बात को स्वीकार किया और सभी पांडवों ने भी इसी बात को स्वीकार किया। उसके बाद कुछ समय तक कौरवों और पांडवों ने सुखीपूर्वक स्वर्ग में अपना समय व्यतीत किया। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पांडवों को नर्क क्यों मिला और कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।